राहुल गांधी निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए, सॉरी, बीजेपी के लिए भारी संकट है। और ये इन लोगों को पहले से पता था। और वो पप्पू अभियान सत्ता में आते ही इसीलिए शुरू हो गया था, और उस पर काफी पैसा खर्च किया गया। और ये जो प्लानिंग थी इनकी, या जो ये लोग जो समझ रहे थे या जिस ढंग से चल रहे थे कि ये चैलेंज कर दो कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और गांधी परिवार के बाहर का कोई अध्यक्ष नहीं होगा, राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह, मोदी जी ने सारे अपने आजमा लिए। और राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने बहुत बढ़िया से उनको सब जवाब देकर दिखा दिया। राहुल गांधी किसी पद पे नहीं है, अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष दूसरे पद, दूसरे गांधी परिवार से बाहर को बना दिया गया, सब कुछ बना दिया। तो जाहिर है उनके लिए हताशा तो स्वाभाविक है। और उनके पास, उन्होंने इससे आगे सोचा ही नहीं था। उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी। अगर आदमी कुछ प्लान करता है या एक रणनीति बनाता है तो, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने एफिशिएंट और इतना प्लान काम करते हैं, फिर भी एक आदमी सोचता है कि हाँ, प्लान ए फेल होगा तो प्लान बी वगैरह वगैरह। तो इनके पास ये सब कुछ था ही नहीं। वो इनएफिशिएंसी भी हो सकती है, और ये भी संभव है कि इन्होंने सोचा ही नहीं हो कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गांधी परिवार से बाहर का हो जाएगा, या राहुल गांधी कांग्रेस में कोई पद नहीं लेकर भी इनके लिए चुनौती बन सकेंगे। इन लोगों को लग रहा था कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे ही नहीं तो चुनौती कैसे होगी। लेकिन ये सब हो रहा है तो इनकी पूरी रणनीति जो थी वो गड़बड़ा गई है। ये उसकी घबराहट, और घबराहट इसलिए है कि सत्ता मिली इतने साल बाद, इतनी मुश्किल से, इतनी मैंने नंगाई के बाद, मैं तो उसको सिर्फ नंगाई कहता हूं, झूठ बोलना, गलत सलत और सब करके आपको कैसे कैसे सत्ता मिली। और आप उससे जो कर पाए, पैसा कमाने और पैसा जमा करके बीजेपी के हेडक्वार्टर और दूसरे मुख्यालय बना, राज्यों में और शहरों में मुख्यालय बना लेने के अलावा, पॉलिटिकली इन्होंने बीजेपी को मजबूत करने का कुछ काम नहीं किया। ना दो चार नेता ऐसे खड़े कर पाए जो लगे कि हाँ, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। मैंने पहले कहा गया कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, वो तो ठीक था, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं तो बीजेपी में कौन, ये भी नहीं सोचा गया। और जिस ढंग से इन लोगों ने राजनीति की, विपक्ष को दबाना, जबरदस्ती जेल में बंद करना, और जैसे उमर खालिद है, उमर खालिद कोई ऐसा बड़ा पॉलिटिशियन नहीं है कि उसको जेल में बंद कर दिया जाए और वो 1000 दिन जेल में रहे। उससे कोई बदला लेने वाला मामला नहीं था। और बदला अगर इन्होंने लिया तो पी चिदम्बरम से लिया, तो 100 दिन के बदले 100 दिन उनको जेल में रखा, बाद में मामला क्या हुआ पता नहीं। तो ये देख रहे हैं कि हमने जो करना था वो भी ठीक से नहीं कर पाए, और जनता तो देख ही रही है कि जो इनको करना था, मतलब अगर इनको पी चिदम्बरम से बदला लेना था तो वो 100 दिन का 100 दिन ले पाए, और कुछ नहीं हुआ। तो वो जो इन्होंने बदला लिया वो साबित हो गया कि इन्होंने बदला ही दिया था, उसमें कुछ दम नहीं था मामले में। और दूसरी ओर उमर खालिद जैसा लड़का, जिसका पूरा भविष्य सामने है, उसको ये जेल में बैठा करके एक तरह से उसको बर्बाद कर रहे हैं। वो एक नागरिक के रूप में कैसा नागरिक बनेगा? जब भी जेल से छूटेगा तो वो नागरिक कैसा बनेगा, और उसको जेल में किस लिए रखा गया? आखिर तो वो देश समाज का ही भुगत रहा है, और वो जब भुगत रहा है तो वो कैसे रिटेलिएट करेगा, या कैसा वो नागरिक बनेगा, जो उसकी सोच क्या होगी, कैसी होगी, ये सब इनके लिए सिरदर्द है। और यही सब कल उसके 1000 दिन पूरे होने पर जितने आयोजन हुए, लोगों ने जो सब कहा, वो जाहिर है इनके लिए सिरदर्द है। तो सिर्फ राहुल गांधी सिरदर्द नहीं है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से इन्होंने शासन किया कि सभी विरोधियों को दबा दो, किसी तरह कुचल दो, किसी तरह जेल में बंद कर दो, वगैरह वगैरह, तो अगर ये हार जाएंगे और सत्ता में नहीं रहेंगे तो क्या वही सब नहीं होगा? और क्यों नहीं होना चाहिए? कांग्रेस जब बीजेपी सत्ता में आई और वो अगर रिटेलिएट करती तो लगता कि हाँ भाई देखो, सत्ता में आए तो ये बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने इस बात का पूरा आधार दिया है कि कांग्रेस आके बाकायदा रिटेलिएट करे। और मुझे नहीं लगता कि अगर आरएसएस पे पाबंदी लगाने के लिए कांग्रेस योजनाबद्ध ढंग से काम करे और उसको सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगा दे तो कुछ गलत करेगी या कुछ नया या कुछ अनुचित होगा। तो इस ढंग से इन्होंने काम किया है कि इन्होंने कांग्रेस को काम करने के लिए पूरा आधार दे दिया है। और डर का कारण मुझे ये लगता है कि जिस ढंग से मनीष सिसोदिया जेल में है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जब आप सत्ता में नहीं रहेंगे तो मनीष सिसोदिया आपको छोड़ देंगे, या छोड़ देना चाहिए? और मनीष सिसोदिया छोड़ देंगे तो क्या बाकी लोग नहीं देख रहे हैं? तो इन्होंने जो अपने लिए बनाया है अपना भविष्य, खुद बहुत खराब किया है। इन्होंने सिर्फ राजनीति की होती तो ये हालत नहीं होती।
इन्होंने राजनीति की नहीं, सिर्फ पैसे कमाए, और पैसे कमाने के लिए जो सब किया, जिस ढंग से मीडिया को बिल्कुल मुंह बंद कर दिया है, मीडिया में किसी भी स्टोरी का फॉलोअप नहीं है, किसी भी इनके भ्रष्टाचार के मामले का फॉलोअप नहीं होता है। राहुल गांधी विदेश गए तो राहुल गांधी वहां क्या बोल रहे हैं ये कम छपता है, ये खबर कम होती है। राहुल गांधी के बारे में बीजेपी वाले लोग क्या बोल रहे हैं वो ज्यादा छपता है। तो मीडिया का ये हाल है। और अब जैसे रेल एक्सीडेंट हुआ, रेल एक्सीडेंट बिल्कुल नॉर्मल एक एक्सीडेंट हो सकता है, ह्यूमन एरियर हो सकता है, लेकिन आपने उसको जिस ढंग से हैंडल किया उससे ही लग रहा है कि आपकी नीयत खराब है, आप कुछ छिपा रहे हैं, कुछ छिपाना चाहते हैं। भाई हमेशा रेल एक्सीडेंट का की इंक्वायरी रेलवे का सेफ्टी कमिश्नर करता है, आप सीबीआई से क्यों करवाना चाह रहे हैं? और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले आप एनआईए से करवा चुके हैं, तब चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई थी, और अखबार ये सब लिख नहीं रहे। तो जो नहीं जानता है उसकी बात अलग है, लेकिन जो जान रहा है वो तो पक्का है कि इनमें कुछ है नहीं, और ये क्यों डरे हुए हैं। दोनों बातें समझ में आ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अखबारों में नहीं छपेगा या टीवी पे नहीं आएगा तो लोगों तक खबर नहीं पहुंचती है, अब लोग जानने लगे हैं। और जो मोदी जी कहते रहे थे उसका उल्टा करते रहे। अब रेवड़ी बांटने के लिए तो मोदी जी को ही दिक्कत थी रेवड़ी बांटने से, और खुद ही रेवड़ी बांटते हैं। तो क्या कहते रहे, क्या करते रहे, तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। और जब हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आम आदमी को क्या समझ में आ रहा होगा। जहां तक नीतियों की बात है या एडमिनिस्ट्रेशन की बात है या प्रशासन देने की बात है, क्या किया क्या दिया वो सब हम लोग के सामने है, सब हम लोग देख रहे हैं। सारे नियम ऐसे बताए गए हैं जिससे लोगों की मुश्किल हो, छोटा मोटा काम करना मुश्किल हो जाए। जीएसटी से छोटा मोटा काम करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। अब एफएसएसआई से एफएसएसएआई है। घर में अगर कोई टिफिन बना करके भेजता है, घर में कोई अगर अचार बनाकर बेचता है, तो इस तरह के कारोबारों पे एफएसएसआई के ऐसे नियम लागू हुए हैं। आज एक अखबार में मैंने खबर कहीं पढ़ी, और जगह तो दिखी नहीं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, कि उनको कहा गया है कि वो अपने लेबोरेटरी में टेस्ट करें। अगर कोई घर में अचार बना के बेचता है तो वो अपनी लेबोरेटरी में कैसे टेस्ट करेगा? और 6 महीने पे, हर 6 महीने में टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट बना के उसको एफएसएसआई के उस पे, एफएसएसएआई के उस पे अपलोड करना है। हम क्यों करें भाई? हमारा प्रोडक्ट खराब है, आप चेक करो। जो भी बिजनेस करेगा वो ये कैसे कर सकता है कि अपने ही प्रोडक्ट के सर्टिफिकेशन भी खुद ही अपलोड करे? और क्यों करे? अब एफएसएसआई क्या करेगा? तो इस तरह के नियम बना दिए गए हैं कि कोई भी काम करना मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई टिफिन बना के घर से बेचता है तो कितना छोटा और कितना अच्छा, कितना उपयोगी काम है, और कितने सस्ते में लोगों के लिए खाने पीने की सुविधा है। कोई अगर देसी अचार बना के बेचता है छोटे स्तर पे छोटे शहर में, तो क्या दिक्कत है? तो और इसी तरह से तो काम होता है, और यही तो बिजनेस है। और अगर जब रोजगार नहीं है तो इस तरह के काम करके लोग कमाएंगे, उनको सस्ता प्रोडक्ट भी मिलेगा। लेकिन सारे सरकारी नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं। वो दही वाला मामला है कि सब पे दही लिख दो और बिके या ना बिके। मतलब आप आगे जो नियम बना रहे हैं, भाई दही है तो प्रोडक्ट क्या है? वो कर्नाटक में तमिल तेलुगु बेचने वाला कैसे समझे, बोलने वाला कैसे समझेगा कि ये दही है? तो इस तरह के नियम बनाए जा रहे हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में ये है कि आप किसी को शिकायत नहीं कर सकते, कोई आपको परेशानी है तो आप कोई शिकायत नहीं कर सकते। आज कई अखबारों में छपी है कि ये इसके लिए क्या करेंगे, डिजिटल इंडिया के लिए क्या क्या करेंगे, क्या क्या योजनाएं हैं। और डिजिटल इंडिया में ये है कि लोगों के बैंक खाली हुए जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो हम आगे क्या करेंगे, और जो करेंगे वो परेशान करने वाला होगा, ये सब हो रहा है। और ये सब लोग देख रहे हैं, हम लोग सब लोग महसूस कर रहे हैं। और उसके बाद आपने कुछ दिया नहीं, और अब जब अगला इलेक्शन की बात है तो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बताने के लिए कुछ नहीं है। और जो आपने सोचा था कि कोई कैंडिडेट ही नहीं रहेगा हमारे खिलाफ मजबूत, वो बहुत मजबूत होकर के आ गया है। तो बिल्कुल घबराहट, हताशा सब कुछ है, और वो सब एक साथ दिख रहा है। चूंकि प्लान्ड नहीं है इसलिए किसी को कहा नहीं गया है कि क्या बोलना है, क्या करना है, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। और जो उनकी योग्यता, क्षमता है वो दिखाई दे रही है, उसके अनुसार वो काम कर रहे हैं। राजीव जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सेल्फ अटेस्टेशन की बात प्रधान